सत्संग का आयोजन हो रहा था। एक स्थान पर सत्संग चल रहा था और संत महात्माओं सत्संग का आनंद भी बहुत आ रहा था। अचानक एक महात्मा जी जो कि स्टेज पे बैठे हुए थे, उनके पास एक फ़ोन आता है और उस फोन को सुनकर के कुछ क्षण के लिए वो महात्मा जी शांत हो जाते हैं। और संत महात्माओं महापुरुषों का फोन क्या था, सत्य की चर्चा चल रही थी, भजन चल रहे थे, आनंद आ रहा था, प्रभु की कृपा हो रही थी, एहसास सतगुरु के एहसास में जी रहे थे। लेकिन अचानक फोन आया कि आप कहाँ हो। जैसे ही फोन आया आप कहाँ हो, और संत महात्माओं उन्होंने फिलहाल में तो कह दिया कि सत्संग में, लेकिन एक अंदर से आवाज आई कि आप निरंकार में हो या निरंकार आप में है। सत्संग, ऐसा संग जो कभी झूठा ना हो, सत्य का संग। तो संत महात्माओं प्रश्न ये उठता है कि हम निरंकार में हैं या निरंकार हम में हैं। यदि ये दोनों कंडीशन हमें यदि पता चल जाती हैं तो जो जीवन है वो बहुत सरल बन जाता है। जीवन में समझे जैसे ग्राफ बढ़ता है, किसी चीज की प्रगति का ग्राफ बढ़ता चला जाता है, तो समझें कि अब वो जो हमारा ग्राफ है, भक्ति का ग्राफ है, अब वो जो उन्नति को प्राप्त होने जा रहा है, यानी बढ़ रहा है भक्ति के मार्ग में। तो एक जगह संत महात्मा शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक रचना रची, कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कह रहे कस्तूरी नाम का सुगंधित पदार्थ भी होता है जिसमें बहुत खुशबू होती है, लेकिन कह रहे कि वो नाभि के अंदर रहती है कस्तूरी, और किसके, मृग के यानी हिरण के नाभि के अंदर बसती है। जब जब हिरण को उस खुशबू का एहसास होता है, वो उसे प्राप्त करने के लिए यानी इधर उधर प्रयत्न करता है, कभी बन के इस छोड़ जाता है, कभी बन के दूसरी छोड़ जाता है, कभी इस मैदान में दौड़ लगाई, कभी दूसरे मैदान में दौड़ लगाई। लेकिन वास्तविकता तो ये है, कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। कह रहे परमात्मा तो घट घट में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन इस दुनिया को इसका एहसास नहीं। कहा कि मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कह रहे मैं दूर दराज कहीं पे तो जो यहाँ पे हूं, लेकिन मैं तो तेरे पास में हूं। तो आओ संत महात्माओं, एक स्थान पे तो कबीरदास जी बहुत हंसे हैं। इंसान की स्थिति, जीव आत्मा की स्थिति देख करके जीव पे बहुत हंसे। कहा कि पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुन सुनावे हासी। कह रहे कोई यदि ये बात कहे कि जल के अंदर मीन यानी मछली प्यासी रहती हो, तो फिर ये बात सुन करके मेरी हंसी नहीं रुकती, मुझे हंसना आता है। ये संसार के नादानो जीवो, यदि ये कोई ये कहे संसार में परमात्मा है ही नहीं, तो वास्तव में हंसने के सिवा और कुछ नहीं। यानी पानी है ये समंदर, ये निरंकार, ये पार ब्रह्म परमात्मा, जो कि कह रहे सुई धरन को खाली नहीं, खालिक बिन। आहु संत महात्माओं तो कह रहे हंसने के अतिरिक्त फिर क्या रह जाता है। ये समंदर विशाल है, ये निरंकार विशाल है, ये रमेती रमा हुआ राम कड़कड़ में व्याप्त है। यदि ये इसका एहसास नहीं है, यदि तुम निरंकार में नहीं हो या फिर निरंकार आप में नहीं है, तो समझे कि अभी हमारी ज्ञान समझ से परे है। उधर संत महात्माओं कहा कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का सिंगार बने। ज्ञान कर्म में ढल जाए
उधर तो ये कह रहे हैं कि कर्म के बंधन तुझे फंसाएंगे, मैं मेरी का मान तुझको ले डूबेगा। यानी जो व्यक्ति कर्म कांड में उलझेगा वो व्यक्ति पूरी तरीके से फंस जाएगा। अब संत महात्माओं, कर्म कांड क्या है और उलझेगा क्यों? तो कहा जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निंकार का है। उलझेगा वो संत महात्माओं जिसने सतगुरु के वचनों को जीवन में अपनाया नहीं, जिसने ये समझ लिया ये सारे अच्छे काम मैंने किए हैं, मेरे शरीर के द्वारा हुए हैं, मैं इस कार्य यानी करता हूँ, मैं एजेंट हूँ इस काम का, तो मैं करने वाला हूँ, मैं डूरर हूँ। तो वास्तव में जब अच्छे काम आपने किए हैं तो बुरे काम भी आपने किए हैं। तो कह रहे हैं जब इंसान अच्छे कामों का फलों का यानी उसे फल मिलेगा तो बुरे कामों का भी मिलेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में स्पष्ट फरमा रहे हैं, कर्म कांड में नहीं उलझना है। हे अर्जुन, जीवन तो जिए दुनिया में, पर जीवन हमारा कैसा हो? जीवन हमारा कमल के फूल की भांति हो। अब फूल तो साहब दुनिया में हजारों हैं, बहुत सारे फूल है, खुशबू भी बहुत है, डिफरेंट है, लेकिन कमल की तुलना भगवान श्री कृष्ण क्यों कर रहे हैं कि जीवन जियो ऐसा? क्योंकि कमल कीचड़ में रहता है, पत्ती कीचड़ में रहती है, उस गंदगी में पैदा होता है लेकिन उस गंदगी को लिप्त नहीं कर पाता। सतगुरु कह रहे हैं ये जो शरीर है ये प्रकृति से बना है, 5 तत्वों का बना शरीरा। तो ये शरीर यदि प्रकृति में रहे, लेकिन ये जो जीव आत्मा है, ये जो रूह है, ये परम तत्व है, ये परमात्मा का स्वरूप है। इस जीव को अपने असली रूप को जान लेना चाहिए, इसे प्राकृतिकता में नहीं फंसना चाहिए, भौतिकता से दूर रहना चाहिए। तो वास्तव में कमल की भांति इंसान जीवन जिया करता है, और ऐसा जीवन में उलझता नहीं, फिर सुलझता चला जाता है। क्यों सतगुरु कह रहे हैं ये तेरा जो मन है ना, ये हवा से भी ज्यादा तेज है, कि जहां मन की मानी वहीं धोखा खाया। सही रास्ता तो गुरु ने बताया, तू चलना मेरे मन गुरु के सहारे, यहीं पे मिलेंगे तुझे भी किनारे। कह रहे सतगुरु की महिमा देखो, यदि सतगुरु के वचनों के अनुसार चल पाए, जीवन ढाल पाए, सतगुरु के वचनों को अपना लिया कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ये जो ज्ञान है ये कर्म में मिल जाए, जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो दूध ही दूध दिखाई देता है, पानी अपना अस्तित्व मिटा देता है। ठीक इसी प्रकार से ये ज्ञान को कर्म में मिलाना है, कर्म में ढाल देना है और अपने आप को अहम से बचाना है। अहम और वहम ये विषैले तत्व हैं, जिसे अहम हो जाता है, किसे हुआ कि रावण को दुनिया में कुछ ना कमी थी, सभी कुछ था लेकिन गुरुमत नहीं थी। और संत महात्माओं, गुरुमत का होना बहुत जरूरी है। गुरुमत में जब हम आ जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम निरंकार में हैं, निरंकार हमारे अंदर बसा हुआ है। ये जो अवस्था बन जाती है, समझिए ये वो अवस्था है, ये वो उत्तम अवस्था है संत महात्माओं, जो हमारे भवसागर से पार लगाने वाली कंडीशन है। ये होता कब है? जब हमारे पर सतगुरु की कृपा होती है, जब हम सतगुरु के वचनों का पालन करते हैं, जब हमारी शून्य अवस्था हो जाती है, जब हमारा पात्र जो हृदय का वो खाली हो जाता है, ना है अहंकार रहता है, ना वहम रहता है, ना द्वेष है, ना जलन है, ना नफरत है, ना ईर्ष्या है, ना चुवन है, अब है तो प्यार ही प्यार है। कहा कि सेंग विदलभ धन निंकार। आओ संत महात्माओं, निरंकार हमारे अंदर बाहर है, हमें इसका एहसास करते हुए जीना है, तो वास्तव में ये संसार बड़ा सुंदर लगेगा। परम प्यार से बोलिए धन निंकार जी।